कंस ने जब देखा कि ये 8वीं बेटी थी, इसमें वसुदेव देवकी का कोई दोष नहीं, तो वसुदेव देवकी को कंस ने बंधन से मुक्त कर दिया। उसी मथुरा में वसुदेव देवकी भी बंधन से मुक्त होकर के रहने लगे। वहां से पूतना महाराज कंस के पास आई। कंस ने पूतना से कहा, बहन मेरे शत्रु ने यहीं कहीं जन्म लिया है, उसका पता कैसे चलेगा? पूतना ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके जाऊंगी। 7 दिन के अंदर में जितने बालक बालिकाओं ने जन्म लिया होगा, मैं सभी को स्तनपान कराऊंगी, और जहर का स्पर्श होते ही सारे के सारे बेटे और बेटियां मर जाएंगे। उनमें जो आपका शत्रु होगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। कंस ने कहा, पर आप एक राक्षसी प्रवृत्ति की हैं, देखने में आपको कोई स्वरूप भी नहीं है, अपने अपने घर में आपको प्रवेश कौन देगा? पूतना ने कहा, मेरे पास माया की शक्तियां हैं, मैं जितनी कुरूप हूं, माया की शक्ति से उतनी मैं विश्व सुंदरी बन सकती हूं। एक ही क्षण में पूतना विश्व सुंदरी बन गई, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया और ब्रजमंडल की यात्रा करने के लिए चल पड़ी। एक एक करके नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं को स्तनपान कराती जावे। बालक बालिका उस भय स्तनपान करके और जहर का स्पर्श करते ही मृत अवस्था को प्राप्त हो जाए। यहां से नंद बाबा उपनंद महानंद को लेकर के महाराज कंस के समक्ष आए। सुंदर भेंट कंस के सामने रखी। कंस ने कहा कि कौन सी खुशी, कौन सी प्रसन्नता की ये भेंट है? नंद बाबा ने कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में एक नहीं, आज 2 बेटे जन्म लेकर के आए। तो मैंने सोचा कि राजा का आशीर्वाद भी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान, कंस ने एक ही क्षण में कह दिया, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव। अब जिस राजा को जिससे भय हो, और वही राजा अपनी वाणी से उनको चिरंजीव भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दे, भला उन बालकों को किसी से भय होने की कोई जरूरत है? ये जैसे ही कंस ने कहा, आकाश मंडल में देवता भी प्रसन्न हो गए। सरस्वती माता ने राजा से भी आशीर्वाद दिलवाया। नंद उपनंद महानंद ने विचार किया कि जब यहां तक आए हैं तो वसुदेव और देवकी से भी मिलकर के चले। वसुदेव देवकी के पास आए। वसुदेव और देवकी उदास बैठे हुए थे। नंद बाबा जाकर के वसुदेव से कहने लगे, मित्र, तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमको तो पता चला था कि दुष्ट कंस ने 6 बालकों को मार दिया, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, 8वें के रूप में बेटी हुई। इस दुष्ट ने उसको भी नहीं छोड़ा। पर हमने ये भी सुना था कि जो 8वें के रूप में बेटी हुई थी, वो अष्टभुजी का रूप धारण करके इसको श्राप दे करके चली गई। अहो ते देवी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा गर्जा कन्या श्रापितिबं गता। अहो ते देवी की पुत्राः कंसेन बहवो हता। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। इस दुष्टात्मा को दया भी नहीं आई।
बेटी हुई बेटी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अच्छा हुआ वो श्राप देने चले। पर मित्र तुम उदास मत हो। मेरे घर में जो 2 बेटे हैं ना, उन्हें तुम अपनी ही संतान समझना। मैं अपने दोनों बच्चों पर आपके लिए पूरा अधिकार प्रदान करता हूं। इतनी बात जैसे ही वसुदेव जी ने सुनी, वसुदेव जी आग में विभोर हो गए। वसुदेव जी अपने आंखों से खुशियों के आंसू निहारने लगे, क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि दोनों बालक मेरे हैं। लेकिन आज जब नंद के मुख से और सुना तो अटूट प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे पूतना गोकुल नगरी में प्रवेश कर ब्रजवासियों ने जैसी पूतना की सुंदरता को देखा, तो पूतना की सुंदरता को देख के कहने लगे, भैया ये तो इतनी सुंदर है जैसे मानो इंद्र की परी हो, इस स्वर्ग से आई होगी, इसका रास्ता मत रोको, इसको अंदर जाने दो। पूतना के मार्ग को किसी ने रोका नहीं, गोकुल नगरी में प्रवेश करती है, सीधी यशोदा रानी के पास पहुंची। यशोदा रानी से पूतना कहने लगी, बहन राम राम। यशोदा मैया ने भी कही राम राम। कहां से आई हो? पूतना कहने लगी, मैं आकाश मंडल से जा रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि सारी दुनिया के लोग आपके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद देकर के मैं भी चली जाऊं। तो मैं भी आपके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। भोली भाली यशोदा मैया कहने लगी, आप सबके आशीर्वाद सोही यो लाला भयो है। एक क्षण में यशोदा रानी अतिथि सेवा करने के लिए आ जाम, और दूसरे क्षण में यशोदा रानी लाला की सेवा करबे आ जाम, फिर अतिथि सेवा करबे चली जाम, फिर लाला की सेवा करबे आ जाम। पूतना कहने लगी, बहन हजारों लाखों मेहमान आ रहे हैं, उनकी सेवा भी आप कर रही हैं, लाला की देखभाल भी आप कर रही हैं। 2, 4, 10, 25, 50 नौकर क्यों नहीं रख लेती? वो अतिथियों की सेवा करने लग जाएं और तुम अपने बेटे को देखने लग जाओ। यशोदा रानी कहने लगी, नहीं बहन, नौकरों से मेहमानों की सेवा नहीं कराई जाती। अतिथि देवो भवा, आचार्य देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। माता पिता भी देवता स्वरूप हैं, गुरु भी संत भी देवता के स्वरूप हैं, और हमारे घर में जो अतिथि आए हैं वो भी देवता स्वरूप हैं। इन चारों की सेवा नौकरों से नहीं करानी चाहिए, इन चारों की सेवा तो स्वयं को करनी चाहिए। और मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं कि जो आज मुझे अपने हाथों से अतिथि सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है और अपने लाला की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। पूतना कहने लगी, इसका मतलब मैं सेवा के भाव से आई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस सेवा से वंचित रह जाऊं। मैंने सोचा कि मुझे आपकी गोकुल नगरी में टूटी फूटी सेवा करने को मिल जाएगी, पर आप कहती हो कि आप इस सेवा करो। यशोदा मैया कहने लगी, सुनो बहन, तुमको उदास होने की जरूरत नहीं, आप बताओ आप क्या सेवा करना चाहिए। पूतना कहने लगी, कुछ भी सेवा मिल जाए, क्योंकि सेवा का फल तो बड़ा मीठा होता है। आप जो सेवा बताओगे वो करने को तैयार है। यशोदा जी ने कहने, आपकी जो इच्छा हो। पूतना कहने लगे, देखो अब अतिथियों से तो मेरी कोई पहचान नहीं कि किसकी सेवा करनी है किसकी सेवा नहीं करनी। अतिथि भी 2 प्रकार के आते हैं, एक वो आते हैं जो आकर के हमारा सम्मान करके जाते हैं, और एक अतिथि वो आते हैं कि जब वो आए तो हम उनका सम्मान करेंगे। तो पूतना ने कहा, यदि सेवा करने में मुझसे गलती हो गई, जिनसे सम्मान कराना है मैंने उनका सम्मान कर दिया, और जिनका सम्मान करना है उनसे करा लिया, तो सब उल्टा हो जाएगा, अतिथि नाराज हो जाएंगे। इसलिए बहन, तुम अतिथियों की सेवा कर लो और मैं तुम्हारे बेटे की सेवा कर लेती। भोली भाली यशोदा मैया कुछ समझ ना सकी, कहने लगी, बहन तुम लाला की सेवा करो।
यशोदा रानी अतिथि सेवा करने के लिए चल पड़ी और धीरे धीरे पूतना कन्हैया के समक्ष आई।